वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके अगले दिन रागिनी केसर वाली दूध बनाकर छत पर जाती है और सुमित्रा को बोलती है, जी ये लीजिए आपकी केसर वाली दूध। आपको ये बहुत पसंद है ना? तुम क्यों लेकर आई हो? शीला कहाँ गई? शीला बनाने वाली थी लेकिन मैंने उसे मना किया और मैं केसर वाली दूध बनाकर ले आई। देखो रागिनी, मेरी काम करने के लिए मैंने सीमा को रखा है, इसलिए उसको उसका काम करने दो और तुम तुम्हारा काम करो। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं वो सीमा बना कर देगी, तुम नहीं। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझसे नाराज हैं। आप नहीं चाहती थी कि मैं आपके घर की बहू बनूं। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। चलो अच्छा हुआ, मुझे अब तुमसे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। माँ जी, अब तो अमर जी से मेरी शादी हो चुकी है और मैं आपकी बहू भी बन चुकी हूँ। क्या आप अपनी नाराजगी अब दूर नहीं कर सकते? क्या आप मुझे दिल से अपना नहीं सकते? दिल से अपनाऊंगी और तुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझ जैसी 2 टके की सड़क छाप लड़की को कभी अपना बहू मान नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और चले जाओ यहाँ से। सुमित्रा और रागिनी की सारी बातें आलोक सुन लेते हैं। सुमित्रा, तुम रागिनी से कैसे बात कर रहे हो? मैं तो सोचा था कि तुम अपनी नाराजगी भूल चुकी हो और रागिनी को दिल से अपना बहू मान चुकी हो, लेकिन तुम अभी भी उस पर नाराज हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सुमित्रा। आप हमारे बीच में ना आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको अपना बहू मानते होंगे, लेकिन मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए आप अपनी लाडली बहू को कह दीजिए कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समझे आप? इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। रागिनी बेटा, तुम सुमित्रा की बातों को दिल पे ना लेना, बुरा मत मानना, उसको थोड़ा सा समय दो। मेरा मन कह रहा है कि वो एक दिन तुम्हें जरूर अपनाएगी। जी पापा जी, माँ जी की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। वो मेरी माँ जैसी है और माँ की बातों का बेटी कैसे बुरा मान सकती है। मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि माँ जी की नाराजगी जल्दी से खत्म हो जाए और वो मुझे दिल से अपना बहू मान ले। और एक बात पापा जी, आज जो कुछ भी हुआ मेरे और माँ जी के बीच, इस बारे में अमर जी को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, वरना उन्हें दुख पहुंचेगा और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। ठीक है रागिनी बेटा, मैं अमर को कुछ नहीं कहूँगा। शाम होने पर जब अमर हॉस्पिटल से घर आता है, तब वो रागिनी से पूछता है, रागिनी, आज तुम्हारे माँ को खुश करने का मिशन कैसा रहा? माँ केसर वाली दूध पीकर खुश हुई ना? उनका नाराजगी थोड़ी सी दूर हुई ना? हाँ अमर जी, माँ जी मेरी हाथ की केसर वाली दूध पीकर बहुत खुश हुए। मुझे लगता है कि माँ जी मुझे बहुत जल्दी अपनाएंगे। चलो अच्छा हुआ, मेरा एक टेंशन तुमने दूर कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन सुमित्रा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो किसी भी हालात में रागिनी को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन रागिनी हमेशा सुमित्रा को खुश करने की कोशिश कर रही थी। उसका हर कोशिश हमेशा नाकामयाब रहता था। सुमित्रा हर छोटी छोटी बात को लेकर रागिनी की ऊपर गुस्सा करती रहती थी, उसको गाली गुलोज करती रहती थी। एक दिन रागिनी साफ सफाई कर रही थी, गलती से उसकी हाथों से सुमित्रा की तस्वीर गिर जाती है और टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां पर आ जाती है और रागिनी को एक चांटा मारती है। ए तुमने क्या किया? मेरी कीमती तस्वीर को तोड़ दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर को हाथ लगाने के लिए? माँ जी, मैं साफ सफाई कर रही थी और गलती से मेरा हाथ लग गया और ये तस्वीर गिर गई। मैंने जानबूझकर आपकी तस्वीर नहीं तोड़ी थी माँ जी। तुम्हें मैं कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो और मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम जैसी छोटी घर की लड़की क्या जाने पैसों की कीमत। पता नहीं किस घड़ी में तू अमर से मिली थी
और उसे अपनी जाल में फंसाकर यहाँ आ गई। जी तो करता है कि तुझे अभी और इसी वक्त धक्का मार के यहाँ से भगा दूं, लेकिन अमर और आलोक की वजह से मैं तुझे अब तक बर्दाश्त कर रही हूँ। पता नहीं कब तू हमारी जिंदगी से जाएगी, कुलक्षणी कहीं की। सुमित्रा की ये बात अमर सुनकर बहुत दुखी होता है। माँ, आप रागिनी से एक ऐसी बातें बोल रही हो? अमर, तू 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 यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। आज अगर मैं फाइल लेने घर नहीं आता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि आप रागिनी के प्रति ऐसे बिहेव कर रही हो। मुझे तो लगा था कि आप उसे बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी हो, लेकिन आज पता चला कि आप रागिनी को पहले की तरह नफरत करती हो। एक तस्वीर क्या टूट गई, आप उसे चांटा मार दिया। और तुम रागिनी मुझे हमेशा झूठ बोल रही थी कि माँ और तुम्हारे बीच अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। क्यों रागिनी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? अमर जी, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपसे झूठ बोली थी। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी रागिनी। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़कर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। हम हमारे परिवार को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जिनको तुम अपना परिवार बोल रही हो वो तुम्हें अपने परिवार के सदस्य नहीं मान रहे हैं, तो इस परिवार में रहने का फायदा क्या है? जहाँ तुम्हारी मान सम्मान ना हो उस घर में मैं रहना नहीं चाहता। माँ, आपको हमेशा आपकी पैसा और स्टेटस प्यारा है ना, इसलिए आप हमेशा रागिनी का मजाक उड़ाते हो। उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसे इस घर से धक्का मार के निकालना चाहते हो। देखो, भगवान ने आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आज रागिनी के साथ साथ मैं भी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तू इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी माँ और इस घर को छोड़ के जाना चाहता है अमर? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको आप 2 टके की लड़की बोल रही हो वो मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने तो हमेशा यही कोशिश कर रही थी कि आपकी और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाए और आप उसे अपना लो, बहू के रूप में स्वीकार कर लो, लेकिन आप हमेशा अपने जिद में अड़े रहे। इसलिए आज आप बहू के साथ साथ अपने बेटा को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। रागिनी, चलो यहाँ से। अमर जी, आप अब गुस्से में हैं। पापा जी भी अब घर पर नहीं है। अगर हम अभी घर छोड़कर जाएंगे तो पापा जी को बुरा लगेगा। एक बार पापा जी को आने दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पापा जब आएंगे वो खुद ब खुद सब समझ जाएंगे। तुम सामान पैक करो। अमर जी, मेरी बात तो सुनिए। रागिनी, मैं कहा ना बैग पैक करो। उसके बाद रागिनी बैग पैक करती है। तब सुमित्रा वहाँ आती है। अमर, एक बार फिर सोच ले। अगर तू इस घर को छोड़कर गया तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपनी माँ की बातों का अमर कुछ जवाब नहीं देता है और रागिनी को लेकर घर से चला जाता है और एक भाड़े की घर में रहता है। 2 दिन के बाद आलोक जब अपना काम खत्म करके दिल्ली से घर आते हैं तो वो रागिनी और अमर को घर में ना देखकर सुमित्रा को पूछते हैं, सुमित्रा, अमर और रागिनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।